पिछले 5 सालों की सीयूईटी की जर्नी में ना हर साल स्टूडेंट्स बस बढ़ते ही जा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ते ही जा रहा है। इस साल भी सीयूईटी 14 लाख से भी ज्यादा बच्चे दे रहे हैं और सबकी ना मेजरली फर्स्ट प्रायोरिटी या फर्स्ट प्रेफरेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी होता है। एंड होना भी चाहिए भाई, मैं लिटरली बता रही हूँ, इंडिया के कोने कोने से, साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ या फिर इनफैक्ट आउट ऑफ इंडिया से भी स्टूडेंट्स आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। एंड इसी वजह से उसकी हाइप ज्यादा, इसी वजह से कट ऑफ ज्यादा जाती है। देखो, डजेंट मैटर तेरा सीयूईटी अच्छा हुआ, तेरा सीयूईटी बेकार हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी निकालेगा सीयूईटी की कट ऑफ की भैया 800 या 900 इतने मार्क्स तेरे आने चाहिए, तभी तुझे एसआरसीसी मिलेगा या ये कॉलेज मिलेगा वो कॉलेज मिलेगा। इसलिए आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कट ऑफ। तुम्हें पता ही है दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड कैंपस है, उसमें सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन होता है, कट ऑफ उसकी सबसे ज्यादा जाती है, फिर साउथ कैंपस और फिर ऑफ कैंपस। बट कितनी जाती है स्ट्रीम वाइज आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। मैं खुद सीयूईटी देके दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंची हूँ और उसके बाद से हर साल 50,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स की फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करती हूँ। और इस बार तुम्हारी बारी है, स्कूल से उठा के भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी तक तुम्हारे को पहुंचाऊंगी, ए टू जी चीज में हेल्प करूंगी। इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ छोटी चीज मिस हो गई ना तो भाई मैंने देखा है बच्चों का रिजेक्ट होते हुए सब चीजें, ठीक है। मतलब तुम इतनी मेहनत करके सीयूईटी का एग्जाम निकाल रहे हो, ये है वो है, फिर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी तेरे को रिजेक्ट करके बाहर निकाल देगा, अच्छा थोड़ा लगेगा। इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करके रहना। भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी की सबसे बढ़िया खासियत तो ये है कि यहाँ पे फीस बहुत ज्यादा कम है, यानी कि फर्स्ट ईयर की मेरे सिर्फ और सिर्फ 10,000 थी फीस, और 3 साल का मेरा बीकॉम ऑनर्स, तो सिर्फ और सिर्फ 30 से 35,000 में मैंने अपना बीकॉम ऑनर्स कंप्लीट कर लिया। और उससे तो कई ज्यादा पैकेज वाली जॉब उठाई है मैंने। तुमने भी सुना होगा ड्यू में 20-30 लाख का पैकेज लगता है, ठीक है। हर किसी का नहीं, बट हाँ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं उनका लगता है। तो वही बात आ जाती है कि अच्छा कॉलेज मिलेगा तो अच्छी जॉब मिलेगी और फिर उसके बाद तुम्हारा अच्छा लाइफ सेट हो जाएगी। तो अच्छे कॉलेज की कट ऑफ कितनी जाती है वो आज की वीडियो में बताऊंगी। डीयू में ना हर स्ट्रीम के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं और तुम्हारे को परेशानी ये हो रही है कि दीदी हमें ना मिनिमम स्कोर बता दो कि कम से कम इतने मार्क्स तो ले आ तू सीयूईटी में कि एक सीट तेरे नाम की पक्की हो जाए डीयू में, ठीक है। तो भाई देखो, सिंपल सी बात है, सबसे पहले शुरू करते हैं साइंस वाले स्टूडेंट्स की। बहुत कम कट ऑफ जाती है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे ही जेई नीट इन सब के पीछे रहते हैं, ठीक है। और उसी वजह से यहाँ पे बच्चे इसको बैकअप की तरह रखते हैं एंड थोड़ा कम ही जाती है कट ऑफ यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो वो मेजरली फोकस होता है कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स के लिए, बहुत पॉपुलर है। बट हाँ, साइंस वाले स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी को जरूर अपने ऑप्शंस में रखना, ठीक है। अब तुम्हारे ना दो टाइप की कट ऑफ निकलती है, कुछ कुछ कोर्सेज की 750 में से मार्क्स बनेंगे, कुछ कुछ की 1000 में से मार्क्स बनेंगे, ठीक है। तो वो कोर्स के अकॉर्डिंग है। अब अगर तुम्हारे को फर्स्ट राउंड में अच्छा कॉलेज निकालना है ना, देखो राउंड भी बहुत होते हैं। पहला राउंड आएगा जी इतनी है हमारी कट ऑफ, अगले राउंड में थोड़ी सी कम होगी जी इतने मार्क्स में आ जाएंगे, फिर उससे कम हो जाएगा, ठीक है। फिर स्पॉट राउंड, बहुत कुछ होता है, वो मैं तुम्हारे को साथ साथ इसीलिए बोल रही हूँ सब्सक्राइब करके चल लो। ये सब ना पहली बार हो रहा है तुम्हारी लाइफ में भी, बट मैंने तो भाई 50,000 से ज्यादा बच्चों की पिछले 4 सालों से हेल्प कर रखी है ना, ठीक है। इसलिए प्लीज 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 सब्सक्राइब करके चलो, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज है कि भाई तुम्हारे को अगर तुम्हारे 750 में से है, टॉप का कॉलेज चाहिए, टॉप का कोर्स चाहिए, तो भैया तुम्हारे को 600 से ऊपर मार्क्स तो लाने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर 1000 में से है तो मैं कहूंगी 700 750 से ऊपर तो तुम्हारे को लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि वही बात है, हर साल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। बट हाँ, लास्ट ईयर थोड़ी सी हमने देखी थी कि कट ऑफ नीचे गई हुई थी, ठीक है। तो इस साल देखते हैं, अगर सब कुछ एनटीए जिस हिसाब से नीट को रिजेक्ट कर दिया, कैंसिल कर दिया, इस हिसाब से क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन भी प्रोसेस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे को मैं बताती रहूंगी हर चीज। ये तो थी नॉर्थ कैंपस की बात की भैया टॉप कॉलेजेस है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं साउथ कैंपस में आऊँ तो तुम्हारे को यहाँ पे 550 से लेके 650 के बीच में बहुत बढ़िया से सॉलिड तुम्हारी एक सीट तो पक्की हो ही जाएगी, ठीक है। और ऑफ कैंपस में तो 400 में भी मैंने देखा है कि बच्चों को लिटरली फर्स्ट राउंड में 400 मार्क्स में भी मिल गया था कॉलेज, ठीक है। तो वही वाली चीज रहती है। अब यहाँ पे ना एक और फैक्टर आ जाता है जो है तुम्हारा कैटेगरी का फैक्टर। जी हाँ, अब मैं ये तुम्हारे को ओवरऑल इन जनरल बता रही हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग हो सकता है जनरल कैटेगरी का बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन रहता है, वहीं पर ही SC ST OBC EWS इन सबके थोड़े थोड़े कम जाती रहती है कट ऑफ, ठीक है। तो वो भी आता है। अगर तुम्हें जानना है कैटेगरी वाइज कितना रहता है, क्या रहता है, तो मुझे कमेंट में बताना ताकि मैं तुम्हारे स्पेसिफिकली बना दूं, ठीक है। अदरवाइज मैंने ओवरऑल बता दी कि मोटा मोटा तुम इतना समझ के चल लो, क्योंकि अभी तुम सीयूटी का एग्जाम दे रहे हो। अब अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स की, तो भाई तुम्हारा दुख अलग ही है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन कॉमर्स के कोर्सेज में होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट भी कॉमर्स के कोर्सेज के लिए है, ठीक है। अब देखो यार, लास्ट ईयर तो ऐसा गजब हो गया था कि ह्यूमैनिटीज के कुछ कुछ ऐसे कोर्सेज थे जिनकी कट ऑफ कॉमर्स के कोर्सेज से ऊपर निकल गई थी। तो भाई ये तो रहता है। बट जैसे मैं टॉप कोर्सेज बताऊं तुम्हारे को, बीकॉम ऑनर्स हो गया, बीकॉम प्रोग्राम हो गया, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, BMS हो गया, इन सब की क्या ही ऊपर जाती है कट ऑफ, ठीक है। बट अगर मैं तुम्हारे को अगेन कैंपस वाइज बताऊं कि यार तू इतना लेके चल ले अंदाजा, सिंपली अगर नॉर्थ कैंपस चाहिए तो भाई 850 से ऊपर मार्क्स तो लेके आने पड़ेंगे। अगेन सेइंग सारे कैटेगरीज को कंसीडर करके मैं ये चीज बोल रही हूँ। उसके अलावा अगर साउथ कैंपस की बात करें तो 750 से ऊपर ले आना, और ऑफ कैंपस 650 से ऊपर, ठीक है। और ये भी मैं 650 अभी ऐसे लेके चल रही हूँ, बट अगर इस साल कॉम्पिटिशन बहुत ऊपर हो गया तो हो सकता है 700 में बंद हो जाए, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, बट अगेन कुछ कुछ ऐसे कॉलेजेस जैसे
जैसे भगिनी निवेदिता हो गया, अदिति महाविद्यालय हो गया, या फिर स्वामी श्रद्धानंद हो गया, ये तो लिटरली बहुत बात तक भी इसमें देखी गई है कि सीट्स एम्प्टी रहती हैं, ठीक है। तो आप घबराओ मत इन सब चीजों से। अगर मैं टॉप कॉलेजेस, जैसे कि हम सभी कॉमर्स वालों का सपना होता है एसआरसीसी में पढ़ना है, तो अगर तुम्हें भी एसआरसीसी में पढ़ना है तो लास्ट ईयर तो यार 917 में वो बंद हो गया था फर्स्ट राउंड में, लिटरली 917 में। और हिंदू हंसराज लिटरली ये 912 के अराउंड में बंद हो गए थे, कि मतलब एक बेचारों का और क्वेश्चन खराब हुआ होगा और उनके हाथ से एसआरसीसी निकल गया और फिर उनको हिंदू हंसराज मिला, ठीक है, जो कि अगेन बहुत अच्छा कॉलेज है। बट देख रहे हो तुम, सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ उनके इतने सारे क्वेश्चंस में से हर सब्जेक्ट के, और उनके हाथ से एसआरसीसी चला गया। तो कंपटीशन तो है भैया। तुम्हें तो लग रहा होगा यार 917 ये तो बहुत ज्यादा है, ये तो बहुत हाई कट ऑफ है। भाई लिटरली लास्ट ईयर 2025 में सब शॉक हो गए थे कि इतने नीचे कैसे पहुंच गई कट ऑफ, क्योंकि उससे पहले क्या होता था, सिर्फ 15 से 20 मार्क्स कम होते थे सिर्फ। जैसे हमारे टाइम पे क्या होता, 800 में से था पेपर, तो लिटरली सिर्फ 15 से 20 मार्क्स कम है और तुम्हारे हाथ से टॉप के कॉलेजेस गायब। ऐसा हुआ था हमारे टाइम पे, इतनी ज्यादा कट ऑफ थी, इतना ज्यादा कंपटीशन था। घबराओ नहीं, एक एक स्टेप पे मैं तुम्हें हेल्प करूंगी। बट फिलहाल बात करते हैं मेरे ह्यूमैनिटीज आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स की। तुम्हारे पे तो डीयू मेहरबान है भाई, 150 से भी ज्यादा बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन हैं, इतने सारे कोर्सेज हैं। मतलब बीए ऑनर्स तो है ही, पॉल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, इको ऑनर्स, ब्ला ब्ला ब्ला। बट बीए प्रोग्राम के भी इतने सारे 150 से ज्यादा कॉम्बिनेशन, मतलब कैन यू इमेजिन, इतना डिमांड है इसका, इतने सारी सीट्स है यहाँ पे ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स के लिए। बट जो टॉप के कोर्सेज है उनमें काफी ज्यादा हाई कट ऑफ जाती है। बेसिकली अगर तुम्हें नॉर्थ कैंपस में भी टॉप कोर्सेज जैसे कि पॉल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, इन सभी को लेके चलो तो भाई 920 तक तो तुम्हारे को मार्क्स लाने पड़ेंगे, अगेन कंसीडरिंग ऑल द कैटेगरीज, ठीक है। उसके अलावा अगर साउथ कैंपस की बात करूँ तो 850 या 870 तक तुम्हारे को मार्क्स लाने पड़ेंगे। और ऑफ कैंपस का ये है कि हाँ चल ठीक है, 600 650 में भी तुम्हें कोई एक बीए प्रोग्राम की कॉम्बिनेशन मिल सकती है फर्स्ट राउंड में, ठीक है। बट ये सब तुम्हारे प्रेफरेंस लिस्ट भरने के तरीके पे होगा, बिकॉज मैंने ऐसा देखा है बच्चों के लिटरली 900 में मार्क्स आ रहे हैं और उन्होंने इतनी गंदी प्रेफरेंस लिस्ट भर दी, इतना खराब किया, सिर्फ एक कॉलेज और एक कोर्स को रखा हुआ और उनको भाई कॉलेज ही नहीं मिला फर्स्ट राउंड में। इनफैक्ट सेकंड राउंड में भी दे वर हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो भाई इसीलिए बोल रही हूँ कि यू नीड अ सीनियर जिसने खुद से सीयूईटी क्रैक किया और खुद से वो दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे। मैं कसम से बता रही हूँ ये चीज, बिकॉज वी वर द फर्स्ट बैच, हमारे को कोई नहीं था गाइड करने के लिए, हमारे ऊपर हुआ एक्सपेरिमेंट सीयूईटी का, हमें पता है हमने क्या गलतियां करी है और हमें पता है कि भाई हर साल मैं जूनियर्स को कैसे हेल्प कर रही हूँ। सिंपल सी बात वही है, जिसने सीयूईटी दिया है वो तुम्हें बता सकता है कि क्या तुम एक्चुअल में फेस कर रहे हो चीजें, ठीक है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि प्लीज फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब करके रख लेना। हाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, मुझे पता है तुम लोगों के पास इंस्टाग्राम है और ये कोई फायदा नहीं होगा फॉलोइंग वाली चीज में कि ओ माय गॉड मेरी फॉलोइंग कम होनी चाहिए फॉलोवर से, नहीं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहां पे बहुत सारा ज्ञान तुम्हारे को मिलेगा, बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज तुम्हारे को मिलने वाले हैं जो कि शायद तुम यूट्यूब की वीडियोस में मिस कर जाओगे, ठीक है। तो क्विकली अपडेट रहना है तो भाई प्लीज फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैंने बहुत ज्यादा क्लैरिटी देने की तुम्हारे को कोशिश करी है, बट अगेन ये थोड़ा सा वेग ही रहेगा, मैं एकदम एग्जैक्ट तो नहीं गेस कर सकती ना कि इस साल कितनी कट ऑफ जाने वाली है, बट बेस्ड ऑन लास्ट ईयर्स कि कैसा कैसा हो रहा है पिछले सालों से, मैंने तुम्हें बता दिया है। अब तुम्हारे को सीयूईटी में जिन जिन बच्चों का चलो हो गया है, तुम्हारे को तैयारी करनी है कि तुम्हारे को प्रेफरेंसेस कैसे बनानी है, कौन सा कोर्स तुम्हारे को ऊपर रखना है, क्या तुम्हारा प्रेफरेंस है कि तुम्हारे को पॉल साइंस ऑनर्स करना है, हिस्ट्री ऑनर्स करना है, ठीक है। उसके लिए मैं ऑलरेडी एक ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बना ही चुकी हूँ, ठीक है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बना चुकी हूँ, कौन कौन से कोर्सेज तुम्हारे लिए बेस्ट है। जाओ, मैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जाके देखो उन वीडियोस को, बहुत काम आएंगे तुम्हारी, ठीक है। उसके अलावा जिन बच्चों का भी सीयूईटी नहीं हुआ है, भैया आप देख ले तू कंपटीशन कितना ज्यादा है, कर ले मेहनत, प्लीज कर लो मेहनत। तुम्हारे ये 10-15 दिन जो तुम मेहनत कर रहे हो ना, ये तुम्हारी कायनात पलट सकते हैं। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, मान ले अगर तेरे 5 क्वेश्चन सही हो गए, 5 × 5 25 मार्क्स आगे तू हो जाएगा। और मैंने क्या बताया था अभी कि सिर्फ 5 मार्क्स से बच्चों का एसआरसीसी छूट गया था, तो तू अगर 25 मार्क्स आगे हो जाएगा तो सोच तुम्हारे को टॉप के कॉलेजेस मिल सकते हैं यार। प्लीज लाइटली मत लो इन सब चीजों को, ठीक है। शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, शेयर विद ऑल योर कजन्स, या जो दे रहा है सीयूईटी, प्लीज हर किसी के साथ शेयर करो, हाइप करो वीडियो को, हर एक बच्चे तक ये चीज पहुंचनी चाहिए कि भैया कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, ठीक है। प्लीज हाइप करना, आई वॉन्ट एवरीबडी टू हाइप दिस वीडियो एंड कॉमेंट में मुझे बताना इफ यू हैव एनी अदर डाउट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डू kindly the subscribe button, comment down below something cute and I'll see you in the next video. Bye.